लीजिए सुनिए। मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 7 की कहानी मैकू, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई ना आता था। भले आदमी इधर से निकलते, झिझकते। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थीं। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज ये भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, मगर पुलिस के सिपाही भी तो बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं या जहां कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे वो अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। ये कहीं हम लोगों से कसर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाली किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा है वो बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यों बातें करते करते ये दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलेंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूं, जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। ये कहता हुआ वो मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की सी गिलानी उसे कभी न हुई थी। वो 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा किसके एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूं उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊंगा। एक दूसरा ही काम है। उसने ये बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा न भूल जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबों को कि फिर इधर आने का नाम न ले। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं। अगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आहो मैकू मियां, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब। कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू,
और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार: तो पुलिस उनको मार भगाएगी। एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो। मैं तो आज मुफ्त की पिला रहा हूं। महकू: क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार: क्या करता, कोई आता ही न था। सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब धंस पड़े। महकू: मैं तो आज न पीऊंगा। ठेकेदार: क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई है। मैकू: यों ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबड़ा घबड़ा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर डंडों से आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पूत भी न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयंसेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा है कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। महकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल आया। कादिर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? महकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वो ना करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। महकू फिसादी है, लठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहां देखा तो खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर ना आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फांके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहां बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर 7 की कहानी मैकू, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।